तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे हम फंक्शन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है। तो सिंप्लिसिटी के लिए एकदम बेस्ट और इजी लैंग्वेज में यूज करने के लिए मैंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सटेंसेस एक कैटेगरी हो गई, दूसरा रेगुलेटिंग ब्लड लेवल्स ऑफ सब्सटेंसेस और तीसरा प्रोटेक्शन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन है इसका, रेगुलेटिंग ब्लड लेवल ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो सेकंड फंक्शन है ब्लड का, और प्रोटेक्शन जो है थर्ड फंक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो ये क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ये ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी सेल्स को सप्लाई करता है। साथ में ट्रांसपोर्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट टू द लंग्स एंड किडनी फॉर एलिमिनेशन। तो जितने भी गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर, उसको ये लंग्स तक लेके जाता है, और अदर जितने भी नॉन गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है उन सभी को किडनी के पास लेके जाता है, किडनी में लेके जाता है, जहाँ से वो यूरिन थ्रू जो है बॉडी में से एलिमिनेट होते हैं। और ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ऑर्गन टू द टारगेट ऑर्गन। तो ये हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब ये तीनों जो है ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है, साथ में न्यूट्रिएंट्स को मतलब जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। सेकेंड, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, लंग्स के पास लेके जाएगा, लंग्स में लेकर जाएगा या फिर किडनी में लेकर जाता है। साथ में कई सारे हार्मोन्स को भी ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ब्लड। तो पहला फंक्शन हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेकंड जो है रेगुलेशन फंक्शन। तो ये जो है कुछ चीजों को रेगुलेट भी करता है ब्लड, जैसे कि पहला जो है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर बाय एब्सॉर्बिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट। अब आपके बॉडी का या हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी पार्ट का टेम्परेचर हाई होगा और दूसरे बॉडी पार्ट का टेम्परेचर जो है वो लो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थ्रू आउट द बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड, क्योंकि ब्लड जो है वो रेगुलर सर्कुलेट होते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द बॉडी यूनिफॉर्म होता है। मेंटेनिंग द नॉर्मल पीएच यूजिंग बफर्स लाइक अल्कलाइन रिजर्व ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है वो बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बॉडी में बफर का काम करते हैं, जो कि ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पीएच को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन में आपका सेकंड फंक्शन आ गया ये। थर्ड फंक्शन आ गया मेंटेनिंग एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ब्लड है, ब्लड की वजह से ही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रहता है। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया रेगुलेशन फंक्शन। और तीसरा है प्रोटेक्शन फंक्शन। तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले तो प्रिवेंट किसको कर रहा है, ब्लड लॉस को। कैसे प्रिवेंट कर रहा है, तो जितना भी क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन और प्लेटलेट्स इनिशिएट द क्लॉट फॉर्मेशन। मतलब कि ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन मिलके क्लॉटिंग का काम करते हैं, जिसके कारण ब्लड लॉस नहीं हो पाता। ब्लड लॉस मतलब कि हिमोरेज वगैरह या किसी टाइप का कट लगे ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है, जिसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। साथ साथ में ये कई सारे इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करता है बाय प्रोवाइडिंग द एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसी, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। ये सभी ब्लड के अंदर होते हैं, इसीलिए ब्लड जो है ये प्रोटेक्शन फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।